हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, जब मैं 18 साल का था, स्कूल में नया दाखिल लिया था, मैं बहुत खुश रहता था। मेरा स्कूल में एक मैडम थी जिसका नाम लीना था। उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी और उसका फिगर लाजवाब था। जब वो चलती थी तो सबका सामान उसके पोजीशन को देखकर मजा आता था। उसका पति एक डॉक्टर था जो घर से दूर जॉब करता था। मैं तो उस पर मिट गया था। मैं जब उसे देखता तो मेरा मन उसे मजा करने को करता था, पर मैं क्या करता। जब वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाने आती थी तो मैं उसे देखता रहता। वो मेरे अंतर आत्मा के भावनाओं को समझता था। एक दिन वो हमारे लैब में ले गई थी और उसी दौरान जब वो पढ़ाती हुई पीछे आ रही थी तो मैं जानबूझकर उसके साथ पीछे से चिपक गया, जिसके कारण मेरे सामान जाकर टकरा गया, जिससे वो घबरा कर एकदम हट गई और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं डर गया कि अब यह मुझे डांटेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो वहाँ से चली गई। मुझे पता था कि इससे उसे भी थोड़ा मजा आया, क्योंकि उसका पति काफी दिनों बाद उसने मिलने आते, जिसके कारण उसे उसमें भी मजा की भूख जागती होगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे मजा करके ही रहूंगा। तो मैंने एक योजना बनाई जिससे मैं उसे आसानी से मजा कर सकूं। मैंने उसे ट्यूशन पढ़ने को बहाना लगाया और वो मान गई। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने एक कील तो फतेह कर लिया, बाकी की बाद में देखी जाएगी। मैं उसके घर पढ़ने पहुंचा। वो बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। मैंने तो एक मन तो कर रहा था कि उसे वहीं पकड़कर मजा करने लगूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसीलिए मैंने जल्दबाजी न करने की सोची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और मुझे बैठने के लिए बोली। मैं उसे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम बताने लगा। जब वो पढ़ा रही थी तो मैं बस उसे ही देख रहा था, जिसके कारण उसे पता लग गया था। वो मुझे पूछने लगी, क्या रोहित, ऐसे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, मैडम, मैं देख रहा था कि आप बहुत सुंदर हो। मन करता है कि आपको देखता ही रहूं। ना जाने मुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। मैं डर गया कि कहीं मैडम बुरा ना मान जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो मुस्कुराने लगी और चाय बनाने के लिए कहकर वहाँ से चली गई। मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी मजा नहीं किया था, लेकिन ना जाने उस दिन इतना इच्छा कहाँ से जाग गई थी। जब वो जा रही थी तो मैं उसे पोजीशन को हिलाते हुए देख रहा था और मेरुदंड एकदम तैयार हो गया था उसकी पोजीशन के लिए। लेकिन मैंने जिसे तेज खुद पर कब किया। मैडम चाय बना कर लाई और हमें चाय पीने लगी। हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते मैं उसके शरीर को देख रहा था और उसे सोच रहा था कि काश ऐसा पोजीशन मुझे देखने को मिल जाती तो मजा ही मजा हो जाती। शाम के 7 बज गए थे और हमें पढ़ते पढ़ते 2 घंटा हो गया था। ही मन सोच रहा था कि पता नहीं इसे पोजीशन का मौका मिलेगा या नहीं। शायद भगवान भी यह चाहता था। मैं जैसे ही अपने घर के लिए जा रहा था तभी उस समय बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत जोर से होने लगी थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मेरा घर मैडम के घर से काफी दूर था, इसलिए मुझे बस पकड़कर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं लेट हो रहा था। मैडम ने कहा, अगर बारिश नहीं रुकता तो तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। मैंने उनका प्रस्ताव एकदम मान लिया और वही उनके घर रुक गया। मैंने बहुत खुश था कि आज मौका ही है। आज मैडम को मजा का मुझे सर दर्द होने लगा था तो मैंने मैडम सर दर्द की दवाई मांगी। मैडम ने मुझे दवाई दी और मैं दवाई खाकर लेट गया। मैडम थोड़ी देर में खाना लेकर आई और खाना खाके हमें दोनों टीवी देखने लगे। मैडम घर में अकेली थी और हमें मैडम के कमरे में ही बैठे थे।
9 बजे टीवी देखते देखते मुझे नींद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि सरदर्द भी आज ही होना था जब इतना अच्छा मौका हाथ से चल जा रहा था। रात के करीब 11 बजे थे जब मेरे नींद खुले। मैंने देखा कि मैडम बिस्तर पर मेरे ही बगल में सोई है। मेरे थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी और मैंने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और मैंने धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर दिया। मुझे डर बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ठान ली कि मैं आज यह मौका नहीं गंवाऊंगा। मैं धीरे से मैडम की रज़ाई में घुस गई। मैंने अपना सामान निकाल ली जो एकदम लोहे की तरह सख्त हो गया था। मेरा सामान बहुत मोटा है। मैंने सामान निकालकर मैडम के सामान के दरार में घुसेड़ दिया और देखने लगा कि मैडम की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन शायद मैडम गहरी नींद में थी या फिर नाटक कर रही थी, पर पोजीशन थी एकदम मुलायम। मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फिर मैंने मैडम सामान पकड़ ली और उन्हें मसलने लगी और थोड़ी बाद एकदम सख्त हो गई। मैडम थोड़ी पीछे होकर मेरे सामान को और अंदर अपनी पोजीशन में घुसवाने लगी। मैं समझ गया कि मैडम जागी हुई है और कुछ ही देर में मैडम ने मेरा सामान पकड़ लिया, इशारा मिलाते हुए, क्योंकि मैं एकदम गर्म था। मैंने फटाफट काम निपटाने की सोची और मैडम का सिलवर खोलकर उनकी सामान में अपना सामान डालने के लिए उन पर सवार होने लगा। मैं इस खेल में अंधे थे। मेरा सामान उनके सामान के रास्ते ढूंढ रहे थे। फिर मैडम ने अपने हाथों में मेरा सामान लेकर अपने पोजीशन को मुंह पर रखा और मैंने बिना कुछ सोचे सामान में धक्का लगा दिया और मैडम सामान की चरित्र हुआ ताकि जा रहा था। मैडम के मुंह से चीख निकल गई। पोजीशन काफ़ी टाइट थी। लगता था मैडम ने पति ने उसे बहुत कम मज़ा दिया है। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से झटके देने शुरू कर दिए। मैडम ने मेरा कान में कहा, धीरे करो, दर्द हो रहा है। लेकिन मैं नहीं रुका, पर 5 मिनट में अपनी सामान उनके पोजीशन पर गिरा दिया। वो अभी भी झरी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, तुम अभी इस खेल में अंधे हो। मैं तुम्हारे सिखाती हूँ कि किसी औरत को कैसे संतुष्ट किया जाता है। फिर उन्होंने मुझे उनकी सामान चूसने को कहा और उनके पोजीशन को कहा। मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं शर्त रखी कि मैं यह सब रोशनी में ही करूँगा, जो उन्होंने मना ली। मैंने जैसे ही बत्ती जलाई तो मैं उस अप्सरा को जिस्म देखकर पागल सा हो गया। एकदम गोरी जिस्म और पोजीशन पर एक भी बाल नहीं था। मैं उनके सामान पर टूट पड़ा और 15 मिनट उनकी सामान चूसने के बाद उनकी पोजीशन चाटने लगा। वो भी मेरे सामान को चूस कर खड़ा करने में लग गई और आधे घंटे में हम दोनों फिर अगले तरीकों के लिए तैयार हो गए। फिर मैडम ने कहा कि अब उनसे सहन नहीं होता और मैं उन्हें सामान पोजीशन में डाल दिया और उन्होंने मुझे अच्छा और लंबे समय तक मज़ा करने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे सामान बहुत लंबे और मोटे हैं। मैडम से सुबह उठकर ढंग से चली भी नहीं जा रही थी। मैंने मैडम को घर मानेंगे ही घूमने को कहा और मैडम ने वैसे ही किया। सुबह जब मैडम नहा धोकर चाय बनाने लगी तो मैं उनके मटकती गुप्त देखकर खुद संभल नहीं पाई और उन्हें
किचन में उन्हें घोड़ी बनाकर पीछे से। हम दोनों में संबंध को अभी 3 ही महीने हुए थे कि मैडम ने मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, परेशान भी हुआ कि कहीं किसी को शक ना हो जाए। लेकिन मेरी परेशानी देख मैडम ने मुझसे कहा कि वो किसी तरह अपने पति से मजा लेगी और किसी को शक ना होगा। ठीक 9 महीने बाद मैडम ने एक सुंदर लड़के को पैदा किया और वो बिल्कुल मेरी तरह था। हम दोनों बहुत खुश हुए। अगले 1 साल तक हम मजा करते रहे। फिर मैडम का तबे दिल हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन उनके जाने के 20 दिन बाद मुझे मैडम का फोन कॉल आया कि वो फिर से माँ बनने वाली है और उन्हें दूसरी बार लड़की हुई। मैडम से सीखे तजुर्बे से मैंने बहुत सी भाभीियों और कॉलेजों की लड़कियों के साथ मजा किया, लेकिन किसी को शक भी नहीं हुआ। मुझे मैडम जैसा मजा नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी।